हरियाणा सरकार किसानों को सुविधाएं देने और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई तरीके की योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने यानी सिंचाई खर्च को जड़ से खत्म किया है। प्रदेश में जमीनों और संपत्तियों का पेपरलेस रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। अब रजिस्ट्री का काम पूरी तरह डिजिटल हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में तिगुनी ऊर्जा के साथ जन कल्याण में जुट गई है। इसीलिए हम सब मिलकर हरियाणा को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लें। हमने पिछले दिनों ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा भी डाला था। दोबारा हमने कहा था कि इसका सर्वे होगा और सर्वे होकर के जो पात्र व्यक्ति हैं जिसके पास मकान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप चिन्हित करिए। ये सरकार गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम ये सरकार कर रही है। नायब सैनी ने कहा, शिक्षा और कौशल विकास के लिए उमरी में 108 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर भारत के पहले राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना करना गर्व का विषय है। इसके साथ ही 14 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से राजकीय पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण और बहलोलपुर में 8 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से ITI का निर्माण किया गया है। ये संस्थान युवाओं के भविष्य को संवारने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, गांव उमरी में लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों को सामाजिक समरसता और समानता के मूल्यों की प्रेरणा देगा। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए राक्षी नदी पर 3 पक्के पुलों का निर्माण और 3 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से RCC ट्रैक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। लोगों को चक्कर न काटने पड़े किसी बिजली विभाग के व्यक्ति को बारे में कहना है, क्योंकि आप तो गांव में रहते हैं, कोई बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, उसका ध्यान रखिए। ध्यान रख करके आप मंडल अध्यक्ष को बता दीजिए या कैलाश जी को बता दीजिए या वहां पर हमारे जो यहाँ से CMO से अधिकारी आते हैं उनको बता दीजिए। समय समय के ऊपर सुमन जाती है उसको बता दीजिए, ताकि इन्हें छोटी छोटी समस्याओं की दिक्कत ना आए, उनका समाधान हो। और उसको लेकर के ये सारे के सारे हमने सिस्टम को खड़ा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं को जनता के द्वार तक पहुंचाने के लिए गांव डीग में 6 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया है। बरोट और बिहोली में भी नए PHC निर्माण के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा, पशुपालन की सुविधा के लिए बिहोली में पशु वेटनरी पॉलीक्लिनिक्स और मथाना के गोवंश धाम में गौ चिकित्सक की स्थापना करना सरकार की पशुधन संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नायब सैनी ने कहा कि गांव धनोरा जाटान में 2 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से बना खेल स्टेडियम युवाओं के खेल को क्षेत्र में अपनी प्रतिभा निखारने के लिए वैश्विक मंच प्रदान करेगा। लाडवा में 26 करोड़ रुपए की लागत से मलशोधन संयंत्र स्थापित कर सीवरेज की समस्या का समाधान किया गया है। क्षेत्र के 65 गांव में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए 11 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाई गई है। यातायात को सुगम बनाने के लिए 10 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से सहारनपुर कुरुक्षेत्र सड़क मार्ग को 4 लेन किया गया है। गांव के अंदर विभिन्न विकास के काम चलते रहते हैं, जैसे तालाब, अमृत सरोवर बन रहे हैं। अमृत सरोवरों का भी हम ध्यान रखें कि वहां पर ठीक काम चल रहा है या नहीं चल रहा, क्या है क्या नहीं है, इसके ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए। हमने एक ऐप बनाई है कि आप फोटो लेंगे, अपलोड करेंगे उस ऐप के ऊपर। जो ही आप अपलोड करेंगे हमारे पास उस सड़क का पूरा डाटा आ जाएगा कि वो सड़क कौन से विभाग की है, उसके ऊपर अधिकारी कौन लगा हुआ है, वो कौन से ठेकेदार ने बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई सरस्वती आर्द्र भूमि जलाशय और सरस्वती जंगल सफारी जैसी परियोजनाएं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन के लिए भी नए अवसर सृजित करेंगी। उन्होंने कहा, पिछले 11 वर्षों के दौरान लाडवा में बुनियादी ढांचा, सामाजिक समरसता, सिंचाई, स्वास्थ्य, पशुपालन, खेल, पर्यावरण संरक्षण और नगरीय सुविधा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य हुए हैं,
वो पहले कभी नहीं हुए। उन्होंने कहा, लाडवा विधानसभा क्षेत्र के विकास पर अब तक 807 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में मात्र 310 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। सीएम नायब सैनी ने कहा, प्रदेश में फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसान को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15,448 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।